नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्काई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज इस वीडियो में हम रित शब्द का अर्थ, इसका विलोम शब्द, संधि विच्छेद और इसके पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा शब्द है रित, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सत्य, जिसके और भी अर्थ होते हैं मुक्ति, मोक्ष, उज्जवल दीप्त और पूजित। इसके अर्थ को हम आगे और स्पष्ट तरीके से समझेंगे। इससे पहले जान लेते हैं जो हमारा ये रित शब्द है, यह एक विशेषण शब्द है और रित का विलोम शब्द होता है अनृत, यानी कि जिसका अर्थ होता है झूठ, जिसे अंग्रेजी में अनट्रू कहते हैं। अगर बात करें रित के संधि विच्छेद की, तो इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होता, क्योंकि रित एक मूल शब्द है जिसे ऋण शब्द भी कह सकते हैं। रित का संधि विच्छेद नहीं होता, लेकिन कुछ शब्द और शब्दांशों में जुड़ने से नए संधि शब्द बन जाते हैं। जैसे रित धन ईस जब आप लिखेंगे तो इसका बन जाएगा संधि होने पर रितेश। अगर इसके पर्यायवाची देखें तो इसके पर्यायवाची होते हैं सत्यता, सच्चाई, सही सही, ठीक ठीक, यज्ञ, अमिथ्या। अमिथ्या मतलब जो झूठ नहीं है, जो और है उच्च वृत्ति, धार्मिकता, ईश्वरीय कानून, कर्म का फल। तो यानी कर्म का फल सत्य है, जो व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलके ही रहेगा, चाहे उसने अच्छे या बुरे कैसे भी कर्म किए हों। कर्म का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता, इस जन्म में और आगे के जन्म में भी। तो जिस तरीके से कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, वो एक सत्य है। तो यहाँ पर सत्य का जो अर्थ है वो ये नहीं है कि किसी ने सत्य कहा तो किसी ने झूठ कहा। जो सत्य का विलोम शब्द होता है झूठी, वो वाला झूठ नहीं है। सत्य बोलना या सत्य कहना भी नहीं है। इसका अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ। तो आइए जानते हैं इसके अर्थ को। वेदों में रित को सृष्टि का मूल कहा गया है। रित का मतलब है सभी प्राणियों के लिए ईश्वरीय धार्मिकता का शाश्वत मार्ग, और इसे जगत की व्यवस्था भी कह सकते हैं, या इसे प्राकृतिक नियम भी कहते हैं, रूल ऑफ नेचर। जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि इसी नियम द्वारा संचालित होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, रित का मतलब होता है सत्य, लेकिन ये सत्य कौन सा है? जो है और हो रहा है। जैसे सूर्य का निकलना, चंद्रमा का होना, तारों का टिमटिमाना निकलना, दिन रात का होना, हवा का बहना, ठीक है ना। जो ये सब चीज़ें प्राकृतिक तौर पे हो रही हैं, रूल ऑफ नेचर के माध्यम से हो रही हैं, वही सत्य है। और जो वो सत्य है उसी को वैदिक भाषा में, धार्मिक भाषा में रित कहा जाता है, जिसे मुक्ति भी माना जाता है। मुक्ति पाना ही क्या है? सत्य है। और व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है ना कि उसको उसके जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो यही एक सत्य है। उज्जवल दीप्त और पूजित का अर्थ भी धार्मिकता से है, उज्ज्वलता से है और पवित्रता से है। तो आशा है कि आप रित का अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो लगातार मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।